नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया था और इस दूसरी क्लास में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 रुपए निवेश करता है। आपका अमाउंट 12,300 दिया हुआ है और रेट आपका 5% है और जो प्रिंसिपल है 9,840 है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, टाइम आपको फाइंड करना है। इसे आप दो मेथड से करेंगे। तो पहले मेथड में आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके एन ईयर्स का होना चाहिए और इसको डिवाइड करना है सिंपल इंटरेस्ट से, मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके 1 ईयर का है। ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कुल ईयर का है, कुल वर्षों का, और नीचे वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके 1 वर्ष का है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि 9,840 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और 12,300 आपका अमाउंट है। 12,300 में से 9,840 आप लेस करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा एन ईयर्स का। तो आपका निकल के आएगा ये 2,460 रुपये। अब इसके बाद इसको डिवाइड करना है 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट से। जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 9,840 ये आपका दिया है प्रिंसिपल अमाउंट और 1 वर्ष की जो रेट है 5% है, तो इसका 5% निकाल देंगे तो आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, 2 42, 4 5 ने 45 49 और अपॉन में 0 है तो 492 आ जाएगा, 492। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 246 से काटेंगे, ये आपका 10 पे जाएगा। 246 की 2 से करेंगे तो 492 होता है। 2 से इसको काटेंगे 5 पे जाएगा तो आपका 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो 5 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका आएगा 12,300 माइनस 9,840, ये आपका 2,460 रुपये निकल के आया था। और यहाँ आपका पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 9,840 है और जो रेट है आपका 5% है और टाइम आपको निकालना है और डिवाइड करते हैं 100 से। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 दूनी 4। अब 246 से काटेंगे 10 पे जाएगा और ये आपका 2 पे जाएगा और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका 5 ही आएगा। और 5 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8% वार्षिक दर से 21 महीने में 6,000 रुपये पर कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। इसको भी हम दो मेथड से करेंगे। अब देखो जो रेट है 8%, ये आपकी 12 महीने की दी है और टाइम आपको 21 माह दिया हुआ है। इसको 21 माह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 21 माह के लिए क्या रेट बनेगी, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो 14% हमारा रेट हो जाएगा। और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 6,000 और रेट है आपकी 14%, 21 महीने की। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 84 होते हैं तो 840 रुपये निकल के आ जाएगा और 840 आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 6,000 है, रेट आपका 8% है और जो टाइम है 21 महीने है। जो महीने हैं उनको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और अपॉन में होता है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 और 14 छिक्के 84, तो 840 आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 32,000 रुपये का ऋण लिया, लोन लिया। ये जो 32,000 है ये गलती से टाइप हो गया है, ये 32,400 रुपये है। तो एक व्यक्ति ने सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 32,400 का लोन लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। अब मान के चलो जो आपका टाइम है
आपका टी वर्ष दिया हुआ है और जो रेट है इसमें लिखा हुआ है जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की रेट है उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितनी अवधि के लिए लोन लिया गया है। तो रेट जो है ना ये टाइम का 1/4 है, मतलब T/4 हो जाएगा। अब आगे इसमें लिखा हुआ है यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 का ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। उसने इतना इंटरेस्ट पे किया 11,664, तो आपको क्या निकालना है, ब्याज की रेट निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसमें निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है ये होता है PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट बनता है 11,664। अब देखो जो प्रिंसिपल है आपको 32,400 दिया हुआ है और जो रेट है रेट दिया T/4 और जो टाइम है टाइम को टाइम रहने दो, ठीक है, और अपॉन में होता है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इसको देखो 9 से काटते हैं, 9 × 27 और 9 × 54, 9 से इसको काटेंगे, 9 × 9 और 9 × 18, 9 × 81 और 9 × 54। फिर 9 से काटेंगे, 9 × 36, 9 × 9 और 9 × 36, 9 × 36, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आपका T² हो गया, ये आपका 144 है और 144 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, ये आपका 12 होता है। और आपको निकालना था R की वैल्यू, R की वैल्यू T/4, मतलब 12 को 4 से भाग देंगे तो 3% आ जाएगा। तो रेट आपका 3% आ गया है और 3% आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को बैंक से 8 से 3/4% से वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का लोन लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस कर दिया। अर्चना ने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका टाइम कितना है। तो टाइम को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 24 जनवरी 2012 को उसने लोन लिया और 18 जून 2012 को वापस कर दिया। अब 24 जनवरी जो है 31 का महीना होता है, तो यहां से आपके 7 दिन बचे और जो फरवरी का है उसमें आपके 29 दिन होते हैं क्योंकि आपका लीप ईयर है। और उससे अगला मार्च का महीना होता है, उसमें 31 दिन होते हैं। अप्रैल का 30 का होता है और मई का 31 का होता है। जून में उसने वापस कर दिए, 18 जून है, इनको ऐड किया जाएगा तो 146 डे आ रहे हैं। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देना पड़ता है। अब देखो 366 बनता है वैसे तो लीप ईयर में, लेकिन हमसे राउंड फिगर में 365 रखेंगे। अब 73 से इसको डिवाइड करेंगे, 73 से 2 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा, तो आपका यहाँ से 2/5 ईयर्स आ जाएंगे राउंड फिगर में, ठीक है। अब देखो जो रेट है ये आपके 1 वर्ष की है, इसको 2/5 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 × 32 और 3 तो 35/4% दिया हुआ है और इसको 2/5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये 1 वर्ष की है तो इतने वर्ष में कितना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से काटेंगे 7 पे जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, तो 7/2% आपकी रेट आ जाएगी निकल के। और आपको निकालना था 78,000 का कितना वापस करना पड़ेगा। अब 78,000 का सबसे पहले निकालो सिंपल इंटरेस्ट, तो 7/2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे और परसेंट के लिए अपॉन में 100 आता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 390 आ गया। 7 9 63, 6 7 21 और 6 27, तो आपका 2730 आ गया। लेकिन आपको निकालनी अमाउंट, तो अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट और प्लस में जो प्रिंसिपल है वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो 78,000 और इसको ऐड करेंगे तो 03708, तो राउंड फिगर में 80,730 आ रहा है। तो ये आपका देखो समथिंग इस ऑप्शन में आ रहा है, 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई धनराशि 3 वर्षों में 1630 रुपए और 4 वर्षों में 1708 रुपए हो जाती है, वह धनराशि आपको निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करनी है। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। यहां से आप निकालेंगे 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना बनेगा। ये 3 वर्षों का अमाउंट है और ये आपके 4 वर्षों का अमाउंट है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1708 माइनस 1630, तो 70 और 8, ये आपका 78 आ जाएगा। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 78 है। आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, तो यहां से निकालो 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 78 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है,
तो 3 अट्टे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो 234 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 234 रुपये आपके 3 वर्षों का ब्याज है, और 3 वर्षों का जो मिक्स धन है, जो अमाउंट है 1630 रुपये दिया हुआ है, तो 1630 में से 234 आप घटाएंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखो 1630 आपका 3 वर्षों का अमाउंट है, और 234 ये आपके 3 वर्षों का इंटरेस्ट है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, तो 1630 माइनस 234, तो आपका 1396 निकल के आ जाएगा। तो 1396 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, छठा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। अब देखो कोई धनराशि 2 वर्षों में, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष, और जो प्रिंसिपल है इसको 7 मान लेंगे, और जो अमाउंट है ये आपकी 8 हो जाती है। तो ब्याज की रेट आपकी है कि ये आपको निकालना है, रेट आपको फाइंड करना है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, अमाउंट आपका 8 है और प्रिंसिपल 7 है, तो 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, तो 1 आपको हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये होता है PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 7 है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 2 वर्ष दिया है, अपॉन में 100। अब देखो 2 से कट करेंगे, ये 50 पे जाएगा, आर की जो वैल्यू है 50 आपको ऊपर और 7 आपका नीचे, ये आ गया। तो 7 7 जब 49 होता है, तो 7 और 1/7% आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी धनराशि पर किसी प्रिंसिपल पर पहले 8 वर्षों के लिए जो रेट है 7.25% है, और अगले 6 वर्षों के लिए जो रेट है 8.5% है, और अंतिम 4 वर्षों के लिए जो रेट है वो 6.5% है। इस रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, और तीनों को जोड़ा जाएगा तो 18 वर्ष बनेंगे, और इसमें जो टोटल इंटरेस्ट है आपका 35,100 रुपये बन जाता है। तो निवेश की गई मूल राशि क्या आती है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल हिसाब होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब देखो यहां देखते हैं कि आपका ये जो रेट है ये 1 वर्ष के लिए है, तो 8 वर्षों के लिए रेट आपको निकालनी है। 8 तो 56 और 2 ये आपका 58 हो जाएगा, फिर आपका 58 हो जाएगा। उसी टाइप से जो रेट है 8.5% ये आपकी 1 ईयर की है, 6 ईयर में कन्वर्ट करना है, 8 6 48 और 3 ये आपका 51 हो जाएगा। और जो लास्ट वाली जो है ये 6.5% 1 ईयर की रेट है, इसे 4 वर्षों में कन्वर्ट करेंगे, 4 6 24 और 2 26, ये आपका 26 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 11 2 13, तो 135% हो जाएगा। अब देखो जो टोटल इंटरेस्ट है 35,100, ये आपकी 135 की वैल्यू हो जाएगी। आपको निकालना है प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है, तो प्रिंसिपल अपने आप में होती है 100%। 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 9 से कट करेंगे, 9 1 9 और 9 5 45, इसे कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 27 और 9 9 81, ठीक है। फिर इसको 3 से 3 5 15, ये आपका जाएगा 1300 पे, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30, 260 आ गया। तो आपका 26,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। और 26,000 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अलग मेथड से कर सकते हैं। मान के चलते हैं जो प्रिंसिपल आपकी P है और सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, PR इंटू T, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब 8 किससे करेंगे तो 56 और 56 और 2 ये आपका 58 हो जाएगा, 58% P। उसी टाइप से अगली जो कंडीशन है, अब देखो PRT, इसके से करेंगे 8 6 48 और 3 51 होता है, तो 51% P हो गया, ये भी आपका PRT। अब देखो 4 इंटू 6 ये आपका 24 और 2 26 हो जाएगा, 26% P। इन तीनों इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा तो 35,100 रुपये बनता है। इनको ऐड करेंगे, ये आपका 135 आ रहा था, अभी ऐड किया था। और देखो आपको क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। जो परसेंट है या 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन में 135 दिया हुआ है, अभी काटा था हमने, ये आपका 260 पे गया था, 260 मल्टीप्लाई 100 ये आपका 26,000 होता है।
आप जैसे भी करना चाहते हैं क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान तरीके से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपए हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो कोई राशि आपकी 1 है, ये आपकी P है और ये 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 1 जो है 1 का 2 गुना 2 होता है। ये आपकी अमाउंट बन गई यहाँ से। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2 माइनस 1 1 होता है। ये जो ब्याज है 8 वर्षों का है, क्योंकि कोई राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। आपको चाहिए रेट, तो रेट होता है ऊपर रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके 1 ईयर का होना चाहिए और अपॉन में प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100, तो आपकी रेट निकल जाती है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है 8 वर्षों का है, तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 1/8 हो जाएगा, तो आपका 1/8 हो गया। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 1 दिया है, 1 आपका यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, तो 12.5% ये आपका रेट हो गया। इस रेट से 25,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपए हो जाएगी, ये आपको निकालना है। अब देखो 25,000 रुपये की राशि 1 लाख रुपए बन रही है, तो इसका मतलब है 75,000 रुपये ब्याज बन रहे हैं। 1 लाख में से 25,000 घटाएंगे 75,000 आ जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। अब देखो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, ऊपर आपको रखना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट n ईयर्स का, मतलब जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है कुल वर्षों का उसे रखना है, और अपॉन में रखना होता है सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का, तो आपका टाइम निकल के आ जाता है। तो कुल ब्याज कितना है और अपॉन में 1 वर्ष का ब्याज कितना है। अब कुल ब्याज आपका 75,000 है और 1 वर्ष का ब्याज आप नीचे रखेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल आपके पास है 25,000 और रेट आपको पता है 1 वर्ष की जो रेट है 12.5% दी हुई है। परसेंट से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट, पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल आउट, इसे कट करेंगे 25 या 75 होता है, ठीक है। और इसको इससे कट करेंगे 25 पंजे 125, 25 से दोबारा काटेंगे 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ये गया। फिर 5 से काटेंगे 24 पे जाएगा, तो 24 वर्ष आपका निकल के आ जाएगा। और 24 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे 9th क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 8% की रेट से जो राशि निवेश की गई है 30,000 रुपये कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट और नीचे भी आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट। ऊपर वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है जो ब्याज है ये कुल वर्षों का है, n ईयर्स का है, और नीचे वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके 1 ईयर का है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 रुपये की राशि 38,400 रुपये हो जाती है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा n ईयर्स का। कुल वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आ जाएगा 8400, और अपॉन में रखते हैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8% आपकी रेट दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 के 24, तो 2400 निकल के आ जाएगा। इसको कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 7/2 आ गया। इसको 3.5 वर्ष लिखा जा सकता है, और 3.5 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका 8,400 निकल के आया था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल आपका 30,000 दिया हुआ है, आर आपका 8% दिया हुआ है, और टाइम आपको फाइंड करना है, अपॉन में होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 21 पे गया। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 निकल के आ गया। आपको जिस तरीके से करना है वैसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे अगला 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 8,320 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में 7,200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। अब रेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके 1 ईयर का होना चाहिए,
और अपॉन में होता है प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसमें लिखा हुआ है 6000 की राशि 3 वर्षों में 8320 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो 6000 है गलती से टाइप हो गया है, ये आपका 6400 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो जो 6400 है ये 8320 रुपये बन जाता है 3 वर्षों में। अब 8320 में से 6400 हम लेस करेंगे तो आपका 1600 और 320 तो 1920 आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 6 18, 3 चौक 12 और 0, तो 640 रुपये आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपकी दी है 6400, इसको अपॉन में रखना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ये आपका 10 पे जाएगा, तो यहाँ से 10% जो है रेट निकल के आ जाएगा। आपका रेट आपका 10% हो गया। और आपको निकालना था 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो जो ये रेट है ये 1 ईयर का है, इसको 5 ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 50 50% हो जाएगा। और जो 7200 है ये आपकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100 और आपको निकालनी है अमाउंट। अब देखो 100 पे 50 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो 150 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 15 दूनी 30, 3 15 7 105 108, तो 10,800 आ जाएगा। और 10,800 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।